हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं विक्रम आदित्य शर्मा और ये हमारा नोट्स है। तो आज हम सीखने वाले हैं शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन। आपने मुझे बहुत कमेंट किया है कि सर आवेदन पे वीडियो बनाइए और पत्र पे बनाइए। तो ये आवेदन का है और इसके जस्ट बाद मैं आपको पत्र पे वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शुल्क माफी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन। कैसे लिखा जाता है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सेवायाम। सेवायाम का मतलब है कि सेवा में। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। आप यहाँ पे स्कूल का नाम लिखिएगा उच्च विद्यालय मानपुर गया, यानी कि उच्च विद्यालय मानपुर गया। जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, यानी लिख लीजिएगा। विषय, विषय यानी कि किस लिए लिख रहे हैं, तो विद्यालय शुल्काय याचना पत्रम, यानी कि विद्यालय के सूत्र के लिए, विद्यालय के शुल्क के लिए माफी पत्र या फिर विद्यालय शुल्क माफ करने के लिए पत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं महाशय, यानी महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, यानी कि सविनय विनती है, विनम्रता के साथ निवेदन है। यत यानी कि यह मम पिता एकः निर्धनः कृषकः अस्ति, मेरे पिता एक निर्धन किसान है। कृषक मतलब किसान होता है, किसान है। तस्य मासिक आय, यानी कि उनकी महीने की आय अति न्यूनतम अस्ति, यानी कि बहुत कम है। मेरे पिताजी के महीने की आय बहुत कम है। मम परिवारे 5 सदस्यः सन्ति, यानी मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। मम परिवारे 5 सदस्यः सन्ति ये शाम भरण पोषणम एव कष्टेन भवति, यानी कि इनका भरण पोषण ही बहुत कष्ट से होता है। परिवार का ही भरण पोषण बहुत कष्ट से होता है। एतस्मात् कारणात्, यानी इस कारण से विद्यालयस्य शुल्कम प्रदानम अति कठिनम अस्ति, यानी कि विद्यालय का शुल्क प्रदान करना या देना बहुत कठिन है। अतः यानी कि इसलिए श्रीमतः प्रार्थना अस्ति, यानी कि श्रीमान से प्रार्थना है, श्रीमान से प्रार्थना है यत मम विद्यालयस्य शुल्कः क्षमा कुर्वन्तु, यानी कि मेरे विद्यालय का शुल्क जो है वो क्षमा कर दिया जाए। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होगा ऐसे। और आगे है भवताम आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, भवदाम आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप मेल हैं तो शिष्य, और अगर आप फीमेल हैं तो शिष्या। आप यहाँ पर नाम लिख लेंगे, नामः महेशः कुमारः। इस प्रकार से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे वर्ग लिख लीजिएगा, वर्गः दशम, और क्रमांक जो भी आपका क्रमांक है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी का मैंने हिंदी अर्थ भी लिखा है। ये ऊपर जो लिखा है ये संस्कृत हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जस्ट इसी का हिंदी अर्थ मैंने नीचे लिखा है, देखिए। तो ये जो है आप इसका हिंदी भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि आपको संस्कृत से हिंदी करने में कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हिंदी भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ है सेवा में, सेवाया मतलब कि सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय मानपुर गया। देखिए यहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा है संस्कृत में, सेम उसी चीज़ का हिंदी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद क्या लिखा है, विषय। तो विषय स्कूल फीस माफ़ी के लिए याचिका, यानी माफ़ी करने के लिए, माफ़ करने के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। महोदय, महोदय मतलब महोदय, तो महोदय सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। उनकी मासिक आय बहुत कम है। उनकी मासिक यानी महीने की आय बहुत कम है।
मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं जिनका भरण पोषण ही बहुत कष्ट से होता है। इस वजह से स्कूल की फीस देना बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी कि बहुत मुश्किल से हम फीस जो है दे सकते हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आप मेरी स्कूल फीस माफ़ कर दें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी आप हैं, स्त्री फीमेल जो भी है आप ले समझ जाइएगा। उसके बाद आप अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं सो, और यहाँ पे आप क्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर कितना है सो। तो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखा संस्कृत में उसी का मैंने यहाँ पे आपको हिंदी बता दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में अच्छे तरीके से उतार सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिले, क्योंकि चूँकि मैंने ये खुद जो है नोट्स बनाया है अपना क्लासेस का, यानी अपने चैनल के नाम से नोट्स बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिले तो आप इस नोट्स को खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, देखिए इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये हमारे नोट्स का जो है कवर पेज है। इसमें आपको लिखा मिलता है संस्कृत व्याकरण फॉर क्लास 3, माध्यम है हिंदी, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। अपना क्लासेस का मैंने लोगो लगा दिया है और यहाँ मैंने लिख दिया है यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं। आपको इसको टॉपिक जो है देखना चाहिए। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिल जाएगा, वचन मिल जाएगा, पुरुष मिल जाएगा, धातु यानी क्रिया, लकार मिलेगा, धातु रूप कैसे बनाते हैं वो सीखने को मिलेगा, शब्द रूप बालक, शब्द रूप लता, फल, मुनि, ठीक है, अस्मद युष्मत सब आपको मिलेगा। शब्दार्थ ढेर सारा मिलेगा। संस्कृत की गिनती, संस्कृत में 100 तक गिनती कैसे लिखा जाता है वो सिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद अनुवाद कैसे बनाते हैं, फिर अनुवाद के खास नियम, और इसी अनुवाद के खास नियम से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आवेदन कैसे लिखते हैं अभी मैंने आपको सिखाया ही। औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे, अनुच्छेद, हिमालय पे, भारतवर्ष पे, मम ग्रामः, अस्माकम विद्यालय, सब कुछ मिलेगा इसमें। फिर आपको संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सब कुछ मिलने वाले हैं इस नोट्स में। और देखिए मैंने पास में जो है ना इसके जस्ट सामने मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक मिलेगा। और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है केवल और केवल 49 रुपीज़ में। अगर आप ये जो नोट्स खरीदना चाहें तो आप मुझे 49 रुपीज़ पे करके आप ये नोट्स खरीद सकते हैं, आप अपने पास ला सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स इसका लिंक दे दिया है और फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे दिया है। आप जरूर मुझे कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।